अस्सलाम वालेकुम, न्यू न्यूज़ से मैं हूं वजीहा वास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है। 122 रन के हदफ जूनियर शाहीन ने 17वें ओवर में हासिल कर लिया है। समीर मिन्हास ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 27 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से इकबाल हुसैन और समीउल बशीर ने एक एक विकेट हासिल की है। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की टीम 121 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुभान ने 4 विकेटें हासिल की। हुज़ैफा एहसान ने 2 खिलाड़ी आउट किए। समीउल बशीर टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 33 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान अजीजुल हकीम ने 20 रन बनाए। इससे पहले बारिश और गिरी आउटफील्ड के बायस टॉस ताखीर का शिकार रहा। मैच 27-27 ओवर तक महदूद कर दिया गया। दूसरी सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में 8 विकेटों से शिकस्त दी है। इवेंट का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के लाहौर में दर्ज मुकदमात में से एक मुकदमे का फैसला सुना दिया है। अदालत ने क्लब चौक GOR पर हमले के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के मरकजी 4 रहनुमाओं यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत 4 कारकुनों को 10-10 साल की सजा सुना दी है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुल्जिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी की दीगर 3 मुकदमात में जमानत न होने की वजह से रिहाई मुमकिन नहीं है। तफसीलात उमर हयात की इस रिपोर्ट में आगे बढ़े। आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत, भारत को शिकस्त। भारत का बयानिया UNO में ज़मीनबोस, आलमी शर्मिंदगी का सामना। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। UN रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती शमूलियत के शवाहिद पेश न कर सका। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। भारत ने UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सिक्योरिटी कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। पानी के मामले पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा को सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर गहरी तशवीश। भारत को नेक नीयती के साथ सिंतास मुआहदे पर अमल करने की हिदायत। ख़ुसूसी माहिरीन के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मौशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल काबिल मुज़म्मत है। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने बोंडाई बीच सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। दुख की इस घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को उनकी तकर्रुरी पर मुबारकबाद पेश की और इस एतमाद का इजहार किया कि उनकी तायुनाती के दौरान पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। भारत का पानी रोकना जंगी इक़दाम है। मुआहदा यकतरफा मुअत्तल किया। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यकतरफा इक़दामात से जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत ने पेश के इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, भारत सिंतास मुआहदे के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करे। भारत गैर कानूनी डैमों की तामीर जारी रखे हुए है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के सफारतकारों को आगाह किया कि भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। सेनेट की कायमा कमेटी बुराई मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान में झड़प तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ। एक दूसरे पर जाती नौयत के इल्जामात भी आयद किए गए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था, मुझ पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया। इस सवाल को अपनी तजलील समझता हूँ। सेनेटर पलवशा खान ने जवाब दिया, सवाल करना इल्जाम लगाना नहीं होता, सवाल पूछना मेरा हक है। मामले पर अपनी पार्टी से बात करूंगा। की तरह चला रहे हैं। NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है, लेकिन उससे भड़क जाना जो है
वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करते हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनके पास छुपाने को। देखिए, इस बात को मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, माजरत करना उसका कोई हैसियत नहीं, जो उनका रवैया था वो दिखाएंगे वो क्या। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटी की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस है। वैसे ही एक इदारों में करप्शन इस हद तक है कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। सवाल करने पर भी आप देखें सबके सामने, पूरे मीडिया के सामने वो धमकियां देने पर उतर आए हैं, तो इसका क्या मतलब है। वज़ारत कानून ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिनोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के बाद सदर ममलिकत ने डिनोटिफाई करने की मंजूरी दी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बरतरफी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के अहल नहीं थे। खसूसी बच्चों की बहाली से मुतालिक ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कयाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म की खसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों से मुलाकात, इजहार शफ़क़त किया। तकरीर से खिताब में कहा, खसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। हुकूमत का फ़र्ज़ है खसूसी बच्चों को मुआशरे में बाइत्तमाद और खुद मुख्तार बनाए। कई इदारे खसूसी बच्चों के लिए दहाइयों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। खसूसी बच्चों का हाथ थामना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी आयशा हारून की भी ऑटिज्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम की तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, ऑटिज्म के शिकार बच्चों की खिदमत करते हुए 15 साल हो गए। मेरा बच्चा भी ऑटिज्म का शिकार हुआ, जिससे ज़िंदगी का रुख बदल गया। बरतानिया में खसूसी बच्चों के इदारे से सीखने का मौका मिला। के फजलो करम से मैं जिन ऑटिस्टिक या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की बात करने के लिए आज हाजिर हुई हूँ, इनकी खिदमत करते मुझे 15 साल हो गए हैं। मेरा ये सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने हमें 11 जून 2003 को एक बेटे से नवाजा। अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 4 सालों में वो अपने माइलस्टोन से रिग्रेस करता गया और तकरीबन 4 साल की उम्र में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का डायग्नोसिस हुआ। इस लम्हे ने हम सब की ज़िंदगी का धारा बदल दिया। मुझे लंदन में पैपलन हाउस जैसे स्कूल को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इस स्कूल की राहदारियों से गुज़रते हुए बार बार मेरे दिल में ख्याल आता था, अवैस जैसे मेरे बहुत से बच्चे हैं, मेरे प्यारे वतन में ऐसी ही किसी प्यारी सी सहूलत के मुंतज़िर हैं। इस मौका पर कुरान की ये आयत मेरी रहनुमा बन गई। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की रोशनी से रास्ता दिखाता है। इस तरह वापस आकर 2009 में अल्लाह ताला ने मुझे इन बेज़ुबान बच्चों की आवाज़ बनाया। अल्लाह के फजल से ओएसिस स्कूल की बुनियाद रखी गई, जो कि कस्टम बिल्ड स्ट्रक्चर्ड डे स्कूल है। इब्तिदा में बरतानिया से लाई गई एक स्पेशल नीड्स टीचर के साथ काम शुरू किया गया। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे पास 55 स्टाफ मेंबर्स हैं। हमने ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और टीचर्स ट्रेनिंग को अपनी अव्वलीन तरजीह रखा और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक सेफ़ प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स मुतारिफ़ करवाए। प्रोफेसर गैरी मेज़बॉफ का टीच प्रोग्राम फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना, जो कि इंडिपेंडेंस एंड क्लासरूम स्ट्रक्चर के लिए है। सर्च फ्रेमवर्क बाय डॉक्टर बैरी प्रेजेंट stands for social communication, emotional regulation and transactional support के लिए है। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में वीकेंड पर बारिश की पेशगोई। लाहौर में 21 और 22 दिसंबर को बारिश का इम्कान। सर्दी की नई लहर भी मुतवक्के है। कराची में 1 से 2 रोज तक मौसम अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी हो सकती है। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में मगरिबी हवाओं का आज दाखिला होगा। कई अजला में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। आपको बताएं, कोट लखपत जेल लाहौर में कैद PTI रहनुमाओं को अपने वकील के जरिए मीडिया को खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, जाज चौधरी और मियां महमूद और रशीद ने खत लिखा। मतलब के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। हर मुहब्बे वतन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। हम कोट लखपत जेल में कैद PTI के मरकज़ी रहनुमा समझते हैं कि हर सताल और गुफ्तो शनीर ही वाहिद हल है। में आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर बारे
मुताबिक कोटलखपत जेल लाहौर में कैद पीटीआई रहनुमाओं का अपने वकील को ये खत है और ख़त में मजीद क्या कहा गया है जानते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ से अपडेट कीजिएगा इस बारे। उमर हयात जी, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद की जानिब से ये मीडिया को लिखा गया खत है जो मुदस्सर एडवोकेट के तवज्जुह से हम तक पहुंचा है। इस खत में इन रहनुमाओं ने कहा है कि गुज़श्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बुहरानों का शिकार है। हर मुहिब वतन की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। हम कोटलखपत जेल में कैद हैं। पीटीआई के मरकजी रहनुमा समझते हैं कि हर सतह पर गुफ्तो-ओ-शनीद ही वाहिद हल है, जबकि गुफ्तो-ओ-शनीद ही बिलअमूम पाकिस्तान को बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को बहरान से निकाल सकती है। बानी पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी है कि वो कौमी जमातों के साथ मुशावरत से हल निकालें। आपका बहुत शुक्रिया। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़, कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। पंजाब में खुले मैनहोल, महंगाई, आवारा कुत्ते, बॉल चौकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेहड़ी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज महज सरकारी फाइलों से नहीं बल्कि रियल टाइम हकाइक के जरिए निगरानी करेंगी। वज़ीर आला डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। हुकूमत भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बैरून ममालिक भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। विफाक से बात हुई है, कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। ख्याल है जो एक्शन हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं, और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर है। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने खत्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए एक और अहसन इकदाम, स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। कराची में कुरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज हो चुका। कराची के तमाम अजला में पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वीमेन की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा हैदराबाद में स्कूटी की तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हुई है। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। स्कूटी चलाने की तरबियत महफूज राइडिंग के लिए दी जा रही है। स्कीम का मकसद खवातीन की महफूज और आसान नक्लो हरकत को फरोग देना है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर में एक शख्स पंजाब असेंबली MPA हॉस्टल्स की ज़ेर तामीर इमारत पर लगी क्रेन पर चढ़ गया। नामालूम शख्स की जानिब से मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात का मुतालबा। असेंबली स्टाफ, सिक्योरिटी हुकाम और रेस्क्यू एहलकार पंजाब असेंबली की ज़ेर तामीर इमारत के गिरदोनवाह पहुँच गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ बकास गौरी से। जी बकास गौरी, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, आज पंजाब असेंबली का इजलास जारी था। इस मौका पर जो सामने MPA हॉस्टल की ज़ेर तामीर इमारत है वहां पर एक नामालूम शख्स जो है वो क्रेन पर चढ़ गया है और उसने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात का मुतालबा किया है। इस शख्स ने एक बैनर भी उठा रखा है जिस पर वज़ीर आला मरीम नवाज की तहरीर जो है वो लिखी हुई है। ये इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें और 1112 जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और उस शख्स को नीचे उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। पंजाब में खिदमत को इज्जत, भक्खर में नया मरीम नवाज शरीफ हाउस बन गया। पंजाब के बेघर शख्स का अपनी मोहसिन वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को अनोखा खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब से अपने घर का इफ्तिताह करने की दरख्वास्त कर दी। नौजवान अब्दुल रऊफ चौहान ने अपने घर का ख्वाब वज़ीर आला मरीम नवाज के अपने छत अपना प्रोग्राम से हकीकत बना। नौजवान को प्रोग्राम के तहत 15 लाख का बिलासूद आसान इकसात पर कर्ज मिला था। वज़ीर आला मरीम नवाज के अपने छत अपना प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 1,25,000 घर ज़ेर तामीर हैं, जबकि हजारों घर तकमील को पहुंच गए हैं।
ये मकान जो मैंने बनाया इस दौर में, आजकल के दौर में कोई बंदा भी किसी को 1 रुपया भी बगैर उसके नहीं दे सकता। जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमें 15 लाख दिया है, उससे मैंने अपना घर बनाया है। हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले थे, अब मेरा अपना मकान है जो मैंने मरियम नवाज शरीफ साहबा के नाम कर दिया है। अब्दुल रऊफ चौहान साहब, ये बताइएगा कि आपने अपने घर का नाम मरियम नवाज शरीफ साहब के नाम से मंसूब किया, आखिर इसकी क्या वजह थी? देखें जी, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, और मैंने भी यही सोच के कि इस दौर के अंदर अपना घर बनाना एक ख्वाब ही होता है गरीब आदमी के लिए, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की सूरत में हमें पाया तकमील तक पहुँचा है। तो इसलिए मैंने अपने घर का नाम ही मरियम नवाज शरीफ हाउस रख दिया है। मेरी ख्वाहिश यही है कि जब भी मरियम नवाज शरीफ साहबा बखर तशरीफ लाएँ तो मेरे अपने घर का इफ्तिताह अपने हाथों से करें, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात होगी। वेलकम बैक। तो आपको बताएं, मेशत के मैदान से अच्छी खबर। अक्टूबर 2025 में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में सालाना 8.3 और माहाना 3.7% इजाफा। माली साल 2026 के 4 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में 5.03% इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर 65% के साथ सहरे फहरिस्त रहा। पेट्रोलियम सेक्टर 49% के साथ दूसरे नंबर पर, मशरूबात 16% और मलबूसात की पैदावार में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, बताइएगा। देखिए जी, अक्टूबर के लिए जो LSM है, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स है, जी ठीक है, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।